आइए देखते हैं हाई स्कूल के विज्ञान के बारे में। हाई स्कूल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फार्मूला बताया था, कुछ उसके बारे में विवरण किया था। अब उसी में फर्स्ट लेसन का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले आपसे कोई भी पूछता है कि पहले चैप्टर का नाम विज्ञान में क्या है, तो आप बताओगे रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो पहले इसकी परिभाषा जाना जाए, फिर इसके बाद में क्या होता है वो बताएंगे आपको। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। अब आपको केवल इतना कहना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, वह रासायनिक अपक्रिया हो गई। अब यौम समीकरण, अब बताया गया था किसी रासायनिक अपक्रिया को उसके संकेतों या अणुसूत्रों के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। करेक्ट, दोनों डिफिनेशन मैंने आपको बताई, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम परिवर्तन जानेंगे। परिवर्तन इसमें क्या है, फर्स्ट हेडिंग के रूप में जैसे होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, केमिकल ऑफ चेंज। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, फिजिकल ऑफ चेंज, फिजिकल ऑफ चेंज। और यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना जाए, किसी पदार्थों की भौतिक अवस्था एवं गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के गुणों में होने वाले, गुणों आकारों में होने वाले परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक वर्ड में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, फिर भी आपको याद हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन जो कई दिनों या कई वर्षों में संपन्न होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये भी डिफिनेशन अगर आप बता दोगे तो 100% ये आपको करेक्ट मिलेगी। ये इंटर लेवल से संबंधित है, बट आपको अगर यहाँ भी आप बता सकते हो तब भी आपको ये करेक्ट रहेगी। केवल इतना याद रखना है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। उस समय जो डिफिनेशन आपको याद हो जाए आप लिख सकते हो कि ऐसा परिवर्तन जो कई दिनों कई वर्षों में संपन्न होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में होता है दूध का जमना। अब दूध का जमना कैसे होता है, जमने से जल का जमना भी होता है, जल का जमना। अब दूध का जमना या दूध का दही बनना, आप जानते हो दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। आप घरों की भाषा में देखे होंगे, अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लग जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया डिफिनेशन कि ऐसा परिवर्तन जो कई दिनों या कई वर्षों में संपन्न होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का जमना, जल का जमना, इस प्रकार के जितने आपको मिलेंगे आदि ETC, ये आपके होते हैं ETC, ये आपके भौतिक परिवर्तन। फिर इसके बाद में हेडिंग होती है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, आप देखते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में केवल आपको इतना याद रखना होगा कि ऐसा परिवर्तन जिनकी रासायनिक अवस्था में उनके संगठन और गुणों में परिवर्तन किया जाए, ऐसा परिवर्तन जिनकी रासायनिक अवस्था में उनके गुणों और संगठनों में परिवर्तन किया जाता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक वर्ड में और बता सकते हो, ऐसा परिवर्तन जो तत्क्षण हो जाए, जो तुरंत हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में क्या लिखोगे, फिर से सुन लो पहले डिफिनेशन, ऐसा परिवर्तन जो तत्क्षण माने तुरंत तत्काल हो जाए उसे हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ है दूध का फटना, दूध का फटना हो गया, विस्फोट हो गया, इस प्रकार से कई प्रक्रिया होती है, ETC आदि लिख सकते हो आप। अब दूध का फटना कैसे,
आप अच्छी तरीके से जानते हो यदि दूध में थोड़ा सा कोई भी केमिकल रूप में खट्टा चीज पड़ जाए, चाहे जो डाल दो, जैसे डालोगे आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत वो दूध आपका फट जाएगा। तो आप इतना याद रखना। अब विस्फोट, जैसे थोड़ा सा हम किसी भी पड़ाके में या गोले में या कहीं भी थोड़ा सा अगर ज्वलनशील पैदा करते हैं तो तुरंत उसका विस्फोट हो जाता है। तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन, और मैंने आपको भौतिक परिवर्तन बताया और रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण बताया। फिर उसके बाद में आता है हेडिंग के रूप में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ध्यान में रखना होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। करेक्ट डिफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और ध्यान में दिया जाए थोड़ा सा, जैसे होता है Mg आपका मैग्नीशियम हो गया, प्लस हम उठा लेते हैं ऑक्सीजन, या आप O2 उठा लो या O केवल उठा लेते हैं। तो जब आप इस प्रकार से उठाओगे, जैसे हो गया Mg प्लस O2 ऑक्सीजन उठा लेते हैं, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम हो गया। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। खूब ध्यान में रखना। अब बैलेंसी दोनों तरफ बराबर, दो और इसके हैं, दो से गुणा करा के दो और इसके हो गए, लेकिन Mg इधर दो है तो दो से गुणा करने के Mg दोनों तरफ। अब देखा जाए दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर है, इधर दो Mg इधर दो Mg, दो O2 इधर दो O2 इधर हो गया। तो ये होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन याद रखना थोड़ा से, यदि साइन ऑफ एरो के पहले, ये एरो के पहले जितने भी आपके तत्व या यौगिक मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो तत्व या यौगिक मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। ये बहुत पूछा जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज हो जाता है वो यही पूछते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के सम्मुख जो तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं उसे अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिया गया, फिर उसी के आधार पर यहाँ पर क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है, आपको पहले उस रासायनिक अभिक्रिया को, पहले आप रासायनिक मतलब प्रयोगशाला में लैब में जाओगे। लैब में जाने के बाद में यदि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो या नहीं हो रही है तो आपको नॉलेज है, तो आप रासायनिक अभिक्रिया करना प्रारंभ कर दो, उपकरण उठाओ और यूज करना प्रारंभ करो। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? वहां पर देखेंगे, हो सकता है आपको मिल जाए अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्थाएं वहां पर हो सकता है परिवर्तित हो रही हों। अवस्थाएं ठोस अवस्था होगी, द्रव अवस्था होगी, गैस अवस्था होगी, कुछ ना कुछ रहेगा वहां पे, तो आपस में परिवर्तन होता रहेगा। तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि अब क्रिया हो रही है। फिर उसके बाद में दूसरा है यहाँ पर, और कैसे पहचानेंगे? रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन में पता करेंगे यदि उस अपक्रिया में रंग का परिवर्तन हो रहा है, रंग बदल रहा है, तो आप देखोगे लाल है काला हो रहा है, काला है पीला हो रहा है, तब भी आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर इसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में है, नंबर 3 में यहाँ अवस्था परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। फिर इसके बाद में होता है ताप परिवर्तन। अब ताप परिवर्तन भी, जैसे यदि मान के चलो आप 2 अंश C पर गर्म किए, बाय द वे एक छोटा सा एग्जांपल, 2 अंश C पर गर्म किए, आपको अभिक्रिया 4 अंश C पर मिल रही है या 2 से कम मिल रही है, तो वहां पर हो जाता है ताप परिवर्तन। फिर इसके बाद में हो जाता है 4 में गैस परिवर्तन। गैस परिवर्तन, ये गैस परिवर्तन से भी उसके बारे में जानकारी हो जाती है। यदि वो गैसीय अवस्था में है या गैस बनने लगती है तब भी ये चीज हमें पता हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया है। और नंबर 5 में होता है अवक्षेप प्राप्त करना।
अवक्षेप प्राप्त करना। ये पांचों नियम अपने दिमाग में बैठा लो तो आप अच्छी तरीके से रासायनिक अपक्रिया पहचान सकते हो। यदि आप लैब में प्रवेश करते हो, कोई आपको अपक्रिया दी गई है करने के लिए, तो आप वहां पर ये अब आपको डाउट हो रहा होगा कि कैसे अपक्रिया हो रही है। तो ये अपक्रिया पता करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, वहां 2 मिनट के लिए इंतजार करना। तो हो सकता है उसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, या रंग परिवर्तन हो रहा हो, या ताप परिवर्तन हो रहा हो, या गैस परिवर्तन हो रहा है, या अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में ये पांचों कंडीशन में कोई भी यदि प्रक्रिया आ जाती है तो आपको ये कहना होगा कि हाँ, ये परिवर्तन यहाँ पर मतलब रासायनिक अपक्रिया की पहचान होती है। अब उसके बाद में इसमें हेडिंग है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको रासायनिक अपक्रिया बताया, ठीक उसी प्रकार से कि किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी यौगिक के तत्व या सूत्रों को प्रदर्शित करना या लिखना वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखना, लिख के संयोजित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे और थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। यदि दे दिया जाए CH4। अब आप सोचने की बात है CH4 है क्या? CH4 एक मार्स गैस होती है जिसे हम अपनी भाषा में मेथेन गैस भी बोलते हैं। यह सड़े गले और दलदले स्थानों पर पाई जाती है। ये मेथेन गैस है। ये CH4 आपका हो गया मेथेन गैस। ये जो यहाँ पर लिखते हैं ये अवस्था परिवर्तन के बारे में बताता है कि किस अवस्था में है। फिर इसके बाद में प्लस O2 ऑक्सीजन गैस ले लेंगे। जब इन दोनों को गर्म करते हैं तो आपको CO2 मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस के रूप में ही मिलती है, प्लस H2O जल भी आपको गैसीय परिवस्था में मिलता है। अब बैलेंसी को बराबर करते हैं। CH4 4 है और इधर 2 है तो 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 हो गया आपका, H4 हो गया। अब O देखते हैं कितना है। O इधर 2 और 2 4 था, इधर 2 ही है, 2 से गुणा करा दो, 2 दूना 4, ये भी हो गया। C1 है, C1 है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, मेथेन गैस है, ऑक्सीजन है। मेथेन गैस और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसे हम सूत्रों या प्रतीकों द्वारा व्यवस्थित किए, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक कैसे बनाएंगे? यदि जो रासायनिक समीकरण दिया जाता है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होते हैं अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को अत्यधिक सूचनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा। यदि आपको वहां पर उस रासायनिक अपक्रिया की स्थिति मिल जाती है ठोस की, अगर ठोस मिल जाए तो हम ब्रैकेट में S लिख देते हैं, S फॉर सॉलिड हो जाता है। और यदि आपको वहां पर वह मिल जाए द्रव, अगर द्रव मिल जाए तो उसे हम L लिख देते हैं, L फॉर लिक्विड। जो रासायनिक अपक्रिया में बगल ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है ये S और L। अगर आपका ठोस मिलता है तो S सॉलिड हो जाता है, द्रव रहता है तो L लिक्विड हो जाता है, और यदि गैस होता है तो वो आपका G हो जाता है। और यदि किसी भी चीज का जलीय विलयन दिया गया हो, यदि किसी भी चीज का जलीय विलयन दिया गया होता है, विलयन, तो हो जाता है एक्वा, AQ ऐसे लिखा होता है तो हो जाता है एक्वा सोल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन। तो ये चीजें होती हैं। और यदि आपका ठोस या द्रव का अवक्षेप मिले, चाहे वो ठोस का हो या द्रव का अवक्षेप मिले, जब अवक्षेप मिलता है तो उसको हम साइन ऑफ, यानी कि तीर का निशान नीचे की तरफ, यानी कि आपको लिखेंगे एरो डाउन, एरो डाउन लिख दिया जाता है। और यदि यही प्रक्रिया आपको गैस की मिल जाती है, गैस का अवक्षेप अगर मिलता है, अवक्षेप, तो हम वहां पर उससे लिखते हैं साइन ऑफ
साइन अप माने एरो अप का निशान लगा देते हैं। ये एरो डाउन जब ठोस या द्रव की अवक्षेप प्राप्त होंगे तो, और जब गैस के अवक्षेप प्राप्त होते हैं तो तीर ऐसे लगा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आज इस चैप्टर में पढ़ाया, आप उसको विधिवत तरीके से अध्ययन करो, फेयर कॉपी बनाओ, पूरा कंप्लीट करो, ताकि एग्जाम के टाइम आपको काफी मदद मिल सके। और अगला वीडियो इसमें अगले मतलब जो शेष बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।